देखिए वो इस हवाले से रेलेवेंट हो गया है क्योंकि वो सुन्नी इत्तेहाद वाला जो मामला था वो एक मजबूरी की शक्ल में, और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने रिकग्नाइज कर ली कि दर हकीकत ये पीटीआई के लोग थे, लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का 13 जनवरी के फैसले की गलत तशरीह की थी, इसलिए उन्हें मजबूर होकर किसी और पार्टी में शमूलियत करनी पड़ी। तो हर सूरत उन्होंने ये माना है कि पीटीआई के ही ये नुमाइंदे थे और पीटीआई के ही ये नामजद कैंडिडेट थे, और पीटीआई को ही इनकी जो सीटें पर होनी चाहिए। खान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं। हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत से लोग कह रहे हैं इस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ में एक नई रूह फूंक दी गई है, लेकिन जो आपके साबिका कोलीग थे फैसल वाबडा, वो कह रहे हैं कि 15 रोज़ में बहुत कुछ होने वाला है और पीटीआई में एक नया फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आएगा और इनकी मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। आप कैसे देख रहे हैं सारे मामले को? ये वाडा तो मैं जानता ही नहीं कौन है, ना उसका हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक है, इसलिए उसको तो छोड़े। अब जहाँ तक ये फैसले का ताल्लुक है, ये एक बहुत तारीखी फैसला है पाकिस्तान की तारीख में, जिसमें कि आइन को सही माने में बचाया है सुप्रीम कोर्ट ने। जो जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने धांधली की और पीटीआई का मैंडेट जो है वो चोरी होने दिया, उस सब को किसी हद तक रोकने के लिए, ये भी नहीं कहूंगा कि अभी मामला सारे तय हो गए हैं, ये एक अच्छी इब्तिदा हुई है आज के फैसले से। उन्होंने पब्लिक मैंडेट को रिकग्नाइज किया है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने। इस अल्टीमेट फैसला जो है वो कौम करती है अपने वोट के जरिए, और जिनको वोट दिया गया और जिन पार्टी का नुमाइंदा समझ के वोट दिया गया है जिन्हें, उनको उनका हक दिया जाना चाहिए, उनको उसी पार्टी का नुमाइंदा समझा जाना चाहिए और उसी पार्टी का हिस्सा समझा जाएगा, और उनको उसी ही तनासब से ख्वातीन की और अक़लियतों की सीट दी जाएगी। खान साहब, सलमान गनी बोल रहा हूँ। मेरा आपसे सवाल ये है कि अब इस अदालती फैसले के बाद आपका जो कानूनी ताल्लुक था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से, क्या वो अब टूट गया? देखिए वो इस हवाले से रेलेवेंट हो गया है क्योंकि वो सुन्नी इत्तेहाद वाला जो मामला था वो एक मजबूरी की शक्ल में, और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने रिकग्नाइज कर ली कि दर हकीकत ये पीटीआई के लोग थे, लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का 13 जनवरी के फैसले की गलत तशरीह की थी, इसलिए उन्हें मजबूर होकर किसी और पार्टी में शमूलियत करनी पड़ी। तो हर सूरत उन्होंने ये माना है कि पीटीआई के ही ये नुमाइंदे थे और पीटीआई के ही ये नामजद कैंडिडेट थे, और पीटीआई को ही इनकी जो सीटें पर होनी चाहिए। खान साहब, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस बात को नहीं मान रहा और उसने कहा कि कानून में इसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है। 15 रोज हैं आपके पास, आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन कोई रखना डाल सकता है इसमें? देखिए उसमें आधे तो ऐसे हैं जिनका ऑलरेडी सबमिट हो चुका हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिए है कि ये पीटीआई के हैं। बाकी के बारे में उन्होंने 15 दिन में कहा है कि अपना डिक्लेरेशन दाखिल कर दे, वो हम दाखिल कर देंगे। जितने भी वो जिनको इन्होंने आजाद तस्वर किया है उनको पीटीआई के नॉमिनी के तौर पर विद इन रिक्विजिट टाइम में हम दाखिल कर देंगे, और वो सारे मिलकर पीटीआई का ब्लॉक बन जाएगा। तो पार्टी मुत्तहिद है, किसी फॉरवर्ड ब्लॉक का कोई इम्कान तो नहीं है? क्योंकि कल भी खान साहब से जब मुलाकात हुई तो उसमें ऐसी बातें डिस्कस हुई हैं ग्रुपिंग के हवाले से। ऐसी कोई बात नहीं, वो बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं आपस में डिवाइड करने की, लेकिन आज के फैसले ने तो पार्टी को मुकम्मल तौर पे मुत्तहिद कर दिया है, और ये इस किस्म की जितनी भी मंफी कुव्वतें हैं जो पीटीआई को अंदर से डिवाइड करने की कोशिश कर रही हैं, उनकी बड़ी वाज़ेह शिकस्त हुई है। खान साहब ये बताएं कि आने वाले हालात में आप कोई सियासी महाज पर बड़ा अपसेट देख रहे हैं? जी भाई ऐसी कोई वजह तो कोई नहीं है। अगर हम सब ने आइन के मुताबिक चलना है तो फिर आइन के मुताबिक फैसले होने चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर भी, अदलिया के अंदर भी, जैसे आज फैसला हुआ है। और अभी और जितने हमारे बेशुमार सीटें चोरी हुई हैं
जिनके मामलात खामखा अल्तवा में डाले गए हैं, एक ऑर्डिनेंस ला के जिसमें इलेक्शन कमीशन को ट्राइब्यूनल मुकर्रर करने की इजाजत दी गई ताकि वो अपनी मर्जी के फैसले ले सकें हमारे कैंडिडेट्स के खिलाफ। अभी उस तरफ सारी कोशिश हो रही है कि जो हमारे बेशुमार कैंडिडेट ऐसे हैं नेशनल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबली में, जो कि जीते हुए हैं, बड़ी वाज़ेह लीड से जीते हुए हैं फॉर्म 45 के मुताबिक, उनके फैसले ना होने दिए जाएं और अपनी मर्जी के रिटायर्ड जजेस के ट्राइब्यूनल लगा के उनके खिलाफ फैसले कराए जाएं। अच्छा खान साहब, जहां पर माजरत के साथ जहां पर हुकूमत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है इस फैसले पर, वहीं मौलाना आपके हक में बात कर रहे हैं और उन्होंने जुज़वी तौर पर तस्लीम कर लिया इस फैसले को। उन्होंने कहा इससे हमारे ताल्लुकात मजीद आगे बढ़ सकते हैं। कोई इम्कान है मुस्तकबिल में मौलाना का और आप लोगों का मिलने का? जी बिल्कुल है, हमारे पहले राब्ते तो हो चुके हैं उनके साथ, और हम हर पार्टी के साथ राब्ता करेंगे जिन्होंने हमारी सीटें चोरी नहीं की। ये खान साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा था कि हम सिर्फ 3 पार्टियों के साथ कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे, उसमें PMLN, PPP और MQM। खान साहब आज आपके पार्टियों के साथ बात करने को तैयार। खान साहब आज आपके चेयरमैन जो बैरिस्टर गौहर है, उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम पॉलिटिकल फोर्सेस से बातचीत करेंगे। तो पॉलिटिकल फोर्सेस जिनका मैंने उन्होंने 3 जमातों का नाम लिया है, उनसे पूछा गया था कि आप एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे या पॉलिटिकल फोर्सेस से, उन्होंने कहा कि हम 3 जमातों से भी बात करेंगे। बहरहाल मैंने आपको बता दिया जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो अभी वो उन्हें वक्त लगेगा इन बातों को समझने। ठीक है। अच्छा लास्टली आपसे जानना चाहते हैं, शिबली फराज साहब कह रहे थे कानूनी महाज पर हमारी फतह हुई है, अभी सियासी जिद्दोजहद जारी है, फॉर्म 47 को लेकर भी आप लोगों के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस मामले को भी अदालत लेकर जाने का इरादा रखते हैं आप लोग? जी पहले ही हम अदालत में मौजूद हैं, उसको डिले किया गया है। इन्होंने एक ऑर्डिनेंस ला के जिसमें जो लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह फैसला दे के अपने 6 ट्राइब्यूनल मुकर्रर कर दिए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अब उन केसेस को इन्होंने रुकवाया है एक ऑर्डिनेंस ला के जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को एम्पावर किया जाएगा कि वो अपनी मर्जी के ट्राइब्यूनल मुकर्रर करे। आज के जजमेंट के बाद इलेक्शन कमीशन की कोई वक़्त नहीं रह गई और इलेक्शन कमीशन की कोई साख नहीं रह गई। तो सर खान साहब, इस इलेक्शन कमीशन का मुस्तकबिल में रोल आप तस्लीम करेंगे? देखिए जब डिटेल जजमेंट आएगी ना इसकी, क्योंकि इस जजमेंट ने इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तौर पर कंडेम किया, उसकी सारी गलतियों की वजह से अवाम का मैंडेट चोरी हुआ है, और इस सारी बात को हम डिटेल जजमेंट देख के उसके मुताबिक लाएमल तैयार करें। तो ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है खान साहब, ये नामजदगी तो आप ही की पार्टी की थी? वो पुरानी बात है, क्या पता था कि कल को ये क्या खेल खिलाएगा। तो बहुत सारे हैं, आपने वाडा का नाम नहीं लिया, वो भी एक जमाने में PTI का अपने आप को क्लेम करता था। तो ये जो वक्त के बाद क्या होता क्या नहीं होता, हम तो आज के पस मंजर में बात कर रहे हैं। ठीक है, आप आज के पस मंजर में बात करें। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, हमें प्रोग्राम में आगे बढ़ना है। और रसूल बख्श रईस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रसूल बख्श रईस साहब, आज के फैसले पर हम बात कर रहे हैं और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले दिनों में मजीद आसानियाँ पैदा होंगी या मुश्किलात होंगी, क्या लगता है आपको? देखें, आसानियाँ तो मालूम नहीं कि पैदा होती हैं या नहीं, लेकिन मुश्किलात ही मुश्किलात है कि अभी देखते हैं कि जो मौक़िफ़ आ रहा है हुकूमत की तरफ से, वो भी आपने राना सनाउल्लाह साहब की ज़बानी सुन लिया कि वो क्या फरमा रहे हैं। और फ़ैसला आते ही मेरे ख़्याल में कि 3 जमातों की तरफ से गोले बरसाए गए, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और मुत्तहिदा है और साथ ही मुस्लिम लीग नून है। तो वो गोले बरसाए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे कि जब फैसले आइन के मुताबिक एक जमात के मुताबिक होते हैं तो वो फिर कि कोई कहता है लाडले के लिए हो रहे हैं, कोई फसाद की पार्टी के लिए हो रहे हैं। तो ये तो मज़ा खेज़ बातें हैं। तो मौक़िफ़ हुकूमत का जो इत्तेहादी जमातें हैं, ज़ाहिर है कि वो जो फैसले इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने किए हैं वो पाकिस्तान या आइन या अवाम के मफाद में हूँ या ना हूँ, लेकिन जो मरूसी सियासी जमातें हैं उनके मफाद में है। MQM उसकी बेनिफिशरी है, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है। तो ज़ाहिर है वो पसपाई क्यों अख्तियार करेंगे। वो अभी भी जो उनके हाथ में 2 चीज़ें हैं
ایک پارلیمان ہے اور دوسرا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. ان دونوں کے ذریعے سے جس طرح سے آرڈیننس آیا ہے، حامد خان صاحب اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو یہ آسانیاں جو ہیں وہ مشکل سے پیدا ہوں گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس فیصلے کا تعلق بنتا ہے کہ جو کیسز فارم 45 اور 47 کے ہیں، اور ساتھ یہ جو آرڈیننس لایا گیا ہے کہ آپ ٹریبیونلز میں الیکشن کمیشن آف پاکستان ریٹائرڈ ججز کو لگا سکتا ہے کہ اپنی وہ مرضی کے فیصلے لیں یا نہ لیں، لیکن یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. یہ تمام عدالتوں میں جائیں گے. معاملہ سیاسی نہیں ہے پاکستان کا، سیاسی تو بنیاد ہے، سیاست تو اس کی بنیاد ہے، سیاسی مفاد کا ٹکراؤ ہے، لیکن اصل مسئلہ قانونی اور آئینی ہے، اور اس کو جتنا الجھاتے جائیں الجھتا جائے گا، اور جتنا الجھائیں گے آپ اتنا آپ تاخیری حربے استعمال کریں گے، اس دن میں حکومتیں چلتی رہیں گی. تو یہ ان کی طرف سے ایک طریقہ کار ہے. جو تحریک انصاف ہے، آسانیوں کی بات میرے خیال میں ابھی کچھ کہنا مشکل ہے. کہ شروع میں آپ بات کر رہی تھی کہ کیا نئی روح پھونکی گئی ہے. نہیں، روح تو پہلے ہی بڑی توانا ہے، لیکن ان کے جو جسم ہے پارٹی کا وہ چھیدا گیا ہے، اس میں زخم بہت زیادہ ہے، تو وہ ایسا سے بھریں گے. ٹھیک ہے، اس معاملے میں بھی ہم آگے چل کے بات کریں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں آسانی ابھی مشکل دکھائی دے رہی ہے. لیکن صافی صاحب، ہم نے دیکھا کہ مولانا نے تھپکی دی ہے اور جذبہ خیر سگالی کا اظہار کیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. یہ کیا ظاہر کرتا ہے آنے والے دنوں میں کیا مولانا اور پی ٹی آئی، چونکہ اب پی ٹی آئی کی پوزیشن اسٹرانگ ہو جائے گی اسمبلی میں، ساتھ رہ سکتے ہیں، ایک صف میں نظر آئیں گے؟ بلکہ انہوں نے نظر ثانی درخواست کی بات بھی کی ہے کہ ہم پارٹی کے طور پر نہیں جائیں گے، لیکن جو متاثرین ہیں ہمارے اراکین جو بنے ہوئے ہیں وہ جا سکتے ہیں. دیکھیں، مولانا صاحب اپنے کارڈ جو ہے اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، اور اس وقت انہوں نے جو بیان دیا ہے اس کے علاوہ ان کے پاس دوسرا رستہ کیا تھا. اول تو دیکھیں، یہ زیادہ متاثرین جو متاثرہ فریق ہے وہ تو حکومت ہے، پھر پیپلز پارٹی ہے، پھر MQM ہے. مولانا کی اپنی جماعت کی 3-4 نشستیں قومی اسمبلی میں وہ کھو رہے ہیں، اور خیبر پختونخوا میں بھی وہ کئی نشستوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں، اور خیبر پختونخوا کی حکومت کو سب سے زیادہ فائدہ اس فیصلے کے نتیجے میں پہنچ سکتا ہے. لیکن بات وہی پہ آتی ہے کہ اب بھی الیکشن کمیشن کا کردار ختم نہیں ہوا. سپریم کورٹ کی طرح الیکشن کمیشن بھی ایک آئینی ادارہ ہے. اب ہم نے یہ جائزہ لینا ہے کہ دونوں فریقین جو ہے، دونوں آئینی اداروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق عمل کیا ہے. اب الیکشن کمیشن کا کیا رد عمل اس پہ آتا ہے، اور حکومت کس طرح نظر ثانی اپیل میں جاتی ہے، نہیں جاتی. ویسے تو صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ 15 روز میں جو کچھ ہونا ہے، الیکشن کمیشن پابند ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کا؟